नमस्कार साथियों, एमएससीपी के संबंध में प्रश्नोत्तर श्रृंखला के इस पार्ट 10 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी ने जो पार्ट 9 में प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों को हम इस वीडियो में शामिल कर रहे हैं। आपका भी एमएससीपी से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में उस प्रश्न को डालें ताकि हमें भी एमएससीपी के बारे में जानकारी मिले। हालांकि यहाँ पे जो प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं मैं मेरी जानकारी के अनुसार सर्वोत्तम देने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि भी रह सकती है। इसके लिए आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर ही अंतिम माने। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं हम हनुमान राम जी शर्मा जी का। प्रश्न है, सर मेरी नियुक्ति 3rd ग्रेड में 1994 की है, एसटीसी की हुई है, मुझे 27 वर्ष की एमएससीपी का लाभ मिलेगा या नहीं। तो हनुमान राम जी, आपने अधिकांश जिला शिक्षा अधिकारियों के ऑर्डर्स भी देख लिए होंगे और जो 6 अक्टूबर का फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर है उसमें भी यह कहा गया है कि जो 3rd एसीपी यहाँ पे L12 से जो फिटमेंट है वो L14 में किया जाना है। तो यहाँ पे जंप दिया हुआ है और अजमेर डीओ का जो यहाँ मैं आपको ऑर्डर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कि एसीपी योजना में दोनों ही है। यहाँ पदोन्नति की पात्रता रखने वाले कार्मिकों हेतु और पदोन्नति की पात्रता नहीं रखने वाले कार्मिकों हेतु नियम 14(5) के अनुसार तो दोनों इक्वल है। आप देखिए 9 वर्ष पे L11 पात्रता रखने वालों के लिए भी और न रखने वालों के लिए भी L11, 18 वर्ष पे L12 और L12 पात्रता नहीं रखने वालों के लिए भी, और 27 वर्ष यहाँ पे L14 पात्रता रखने वालों के लिए और पदोन्नति की पात्रता नहीं रखने वालों के लिए भी L14। तो आप आश्वस्त हो चुके होंगे कि आपको यहाँ 3rd ग्रेड में जो 27 वर्षीय एसीपी है उसमें L14 मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यूजर U4ZD। सर एमएससीपी का हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई ऑर्डर हो तो प्लीज बताएं, कहां से कंफर्म करें प्लीज, क्योंकि अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। निश्चित रूप से अन्य डिपार्टमेंट्स के ऑर्डर है वो अभी आने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन उम्मीद है जल्द ही अन्य डिपार्टमेंट्स के ऑर्डर भी आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रपाल जी बिश्नोई जी का। मेरी पोस्टिंग 3 जुलाई 96, तो मुझे एमएससीपी पर क्या लाभ होगा। तो बिश्नोई जी, आप यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा विस्तृत लिखते तो उससे थोड़ी जानकारी ज्यादा मिलती। फिर भी आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपकी 3rd ग्रेड में नियुक्ति है तो आपको जो 3rd एसीपी है उसमें L14 मिल जाएगा। पुराना जो एसीपी सिस्टम था उसमें L13 मिलना था और अब नई जो मॉडिफाई एसीपी है उसमें आपको L14 मिल जाएगा। नेक्स्ट वीराराम जी माली जी का प्रश्न है, सर नमस्कार, मेरी प्रथम नियुक्ति 19/6/94 को द्वितीय श्रेणी पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप पद पर हुई थी। प्रथम एसीपी 29/6/2004 को, द्वितीय एसीपी 2012 को, तृतीय एसीपी 29/6/2021 को L14 में मिली। दिनांक 27/2/2022 को वित्त विभाग के आदेश में पे मैट्रिक लेवल L14 के स्थान पर L15 कर दिया गया, जबकि मैंने L15 में संशोधन नहीं करवाया था। अप्रैल 21 से मुझे प्रथम श्रेणी पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर पदोन्नति दिए जाने पर दिनांक 31/12/2022 को कार्यग्रहण किया। दिनांक 1 जुलाई 2023 को मेरा मूल वेतन 90,000 L14 है। एमएससीपी में मेरा मूल वेतन एवं पे मैट्रिक्स लेवल क्या रहेगा। तो आपका जो एमएससीपी में 3rd एसीपी है उसमें L15 पे आपका फिटमेंट होगा और यहाँ पे जो 1 जुलाई का आपका वेतन है, 1 जुलाई का
L14 में 90,000, तो 1 अप्रैल का 87,400 और 1 अप्रैल का यहाँ पे आप ले लो L15 में 87,400 की जगह आ जाएगा 89,000। और नेक्स्ट जो सेल है इसमें 1 जुलाई के लिए वो हो जाएगा 91,700, 91,700 आपका नया जो बेसिक है MSCP में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल लाल जी का। Sir, I am posted as second grade librarian in school education. My joining date 26th July 1993. Sir, first SCP received on 26th July 2003 and second SCP received on 26th July 2011 और third SCP received on 26th July 2020 L14 according Finance Department rules I can receive MSCP benefit present basic पे 90,000। तो आपका प्रश्न जो ये अभी पीछे वाला प्रश्न था वो सेम ही प्रश्न है। अभी आपका 90,000 बेसिक है तो 1 अप्रैल का आपका जो बेसिक था वो 87,400 था और 1 अप्रैल का यहाँ L15 में हम देखेंगे तो यहाँ पे 89,000 है और 1 जुलाई को 91,700, ये आपका न्यू बेसिक है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रहलाद राय जी का। मेरी नियुक्ति 2003 को व्याख्याता पद पर हुई थी और उसके बाद 15/8/2015 को मेरा प्रमोशन प्रधानाचार्य पद पर 6600 ग्रेड पेड वाली स्केल में हो गया, अतः मुझे ACP कब मिलेगी? तो 2003 के बाद 13 में आपको ACP जब मिली होगी, उसके बाद में 15 में आपका प्रमोशन हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको 18/3/21 2030 में आपको थर्ड ACP और L17 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमानंद जी कारपेंटर जी का। संविदा कर्मचारियों को 15 साल हो गए हैं, उनको भी लाभ मिलेगा या नहीं, इसकी जानकारी। तो यहाँ पे MSCP या ACP का उनको लाभ नहीं दिया गया है। उदाराम जी मेहरा जी का प्रश्न है। सर, मैं उदाराम मेहरा जो मार्च 1985 को कार्यग्रहण किया, मेरी तीसरी ACP में लेवल 13 में मेरा मूल वेतन 77,900 था और मैं 30 जून 2023 को राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया, तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो यहाँ पे 1 अप्रैल की स्थिति में आपको बेनिफिट मिलेगा। 1 अप्रैल को जो आपका वेतन था 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का आपको एरियर मिल जाएगा और आपकी LPC है वो रिवाइज हो जाएगी, उसके हिसाब से आपकी पेंशन है वो रिवाइज हो जाएगी। तो 77,900 आपका यहाँ आप 30 जून को रिटायर हुए हैं तो वहां पे 77,900 है, तो यहाँ पे ये 77,900, तो 1 अप्रैल को आपका वेतन था 75,600, इसको आप L14 में ले जाएंगे तो 75,600 की बजाय यहाँ पे 77,700 और अब आपका न्यू बेसिक है वो 80,000 हो जाएगा। यानी 1 जुलाई का आपका जो बेसिक है वो 80,000 हो जाएगा और आपकी LPC है वो उसके हिसाब से रिवाइज हो जाएगी और आपकी पेंशन भी रिवाइज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्यार देवी जी का। थर्ड ग्रेड अध्यापक को 3 ACP प्राप्त हो गई है और उसकी योग्यता 12th BSTC है, तो उसे MSCP का लाभ मिलेगा क्या? वर्तमान में L13 में 69,000 मूल वेतन है। तो ये प्रश्न पूर्व में भी आ चुका है और मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि निश्चित रूप से L13 की बजाय आपको थर्ड ACP में L14 मिलेगा और उसका जो फिटमेंट है वो किस तरह से किया जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो L13 में 69,000 है 1 अप्रैल पे आप उसको ले जाइए,
यहाँ 69,000 L, यहाँ पे आपका जो बेसिक है वो मैच नहीं खा रहा है। हो सकता है 3 ACP आपको मिलने के बाद में आप L12 पे कैसे चल रहे हैं, या बेसिक है वो फिगर मैच नहीं हो रहा है। ये 69,000 है वो यहाँ पे L12 में आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इस प्रश्न को थोड़ा सा क्लियर करें, बाकी आपको L14 मिलना है ये तय है। प्रशांत जी जोशी का प्रश्न है, सर myself Prashant Joshi working as senior nursing officer, my appointing date 18 September 1996, my first SCP was on 2005, second SCP on 2014, and 27th year's third SCP is on 18 September 2023, but still due. What will be my MSCP on 1st April 2003 and 18 September 2023? Presently I have L13 77,900 basic. Before third ACP kindly explain. प्रशांत जी, सबसे पहले आपको जो सेकंड ACP आपको मिली हुई है उसको रिवाइज करवाना है, मॉडिफाई करवाना है। तो यहाँ पे आपको L13 की बजाय आपको L14 मिलेगा। तो यहाँ इसको आप L14 में जब करवाएंगे तो इसके लिए 1 अप्रैल का आपका वेतन देखा जाएगा। तो यहाँ पे ये जो 77,900 है ये 1 जुलाई का या उसके बाद का वेतन है। 75,600 आपका 1 अप्रैल का है। इसको आप L14 में लाएंगे 75,600 को, तो ये 77,700 और यहाँ पे 80,000 आपका जो सेकंड MACP है, सेकंड ACP है, उसको रिवाइज करने पर आपका 80,000 बेसिक हो जाएगा। और उसके बाद आप थर्ड ACP के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको थर्ड ACP का बेनिफिट है वो मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरकत अली भैया है, सर लैब असिस्टेंट के लिए DO आदेश नहीं निकाल रहे हैं L11 के लिए, क्या एप्लीकेशन फॉर्म DO ऑफिस को भेजें या वित्त विभाग के आदेश की प्रतीक्षा करें, कृपया मार्गदर्शन करें। तो यहाँ पे कई DO साहब ने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको अजमेर का ऑर्डर दिखाता हूँ, और अजमेर वाले में सीधा स्पष्ट लिखा है प्रयोगशाला सहायक जिनको इनिशियल जब उनकी नियुक्ति की जाती है तो L8 पे पोस्टिंग दी जाती है। ACP में L10 फर्स्ट ACP, सेकंड पे L11 और थर्ड पे L12 है। और सेम टू सेम MACP में दिया है L10, L11, L12 है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, तो किसी प्रकार के यहाँ पे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकांश DOs ने ये ऑर्डर है वो जारी कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव दयाल जी का, सर मेरी नियुक्ति 27 जून 1993 को थर्ड ग्रेड अध्यापक पद पर हुई। प्रथम ACP 27/9/2003 को, पदोन्नति वरिष्ठ अध्यापक पर 2004 में, द्वितीय ACP 27/9/2011 को, व्याख्याता पद पर पदोन्नति अगस्त 2015, वाइस प्रिंसिपल पर पदोन्नति 28 फरवरी 2023 को। मैंने वाइस प्रिंसिपल के पद पर ज्वाइन कर लिया है। मैं इस पद के परित्याग के लिए आवेदन कर चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। तो सर आपने जब इसको ज्वाइन किया उससे पहले आपको ये सोचना चाहिए था। फिर भी आपने आवेदन किया है तो निश्चित रूप से इस पे गौर होगा और आपका जो ये रिवर्ट का एप्लीकेशन है उस पर निश्चित रूप से जवाब आएगा। मैंने अभी तक प्रधानाचार्य पद का फिक्सेशन नहीं करवाया है। यदि मेरा पदोन्नति परित्याग आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो क्या मुझे तृतीय ACP का लाभ मिलेगा या नहीं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे अगर आप पदोन्नति का परित्याग करते हैं तो तृतीय ACP का लाभ है वो आपको नहीं दिया जाएगा। यदि मेरा पदोन्नति परित्याग का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है तो उप प्रधानाचार्य पद पर मेरा मूल वेतन कितना होगा। तो यहाँ पे आपका L14 में फिटमेंट हो जाएगा। अभी आपका जो बेसिक है 28 फरवरी 2023 को आप बता रहे हैं मूल वेतन
67,000 रुपये था। तो यहाँ पे आप देखिए 67,000, ये L12 में आपका 67,000 है। तो यहाँ से अगर आपका फिटमेंट L14 में किया जाएगा तो 69 और उसके बाद आपका 71 ये 1 अप्रैल का, और उसके बाद में 73,200 1 जुलाई का। इस तरीके से आपको काफी यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, आपको ये परित्याग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हरिराम जी का प्रश्न, 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा या कोर्ट केस करने पर मिलेगा? तो इसके संबंध में एक बार ऑर्डर के बारे में चर्चा सुनी थी, लेकिन वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट अभी तक हुआ नहीं है, या ऐसा ऑर्डर नजर नहीं आया है। नजर आएगा तो इसके बारे में आपको जल्दी ही बताया जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल लर्निंग वीडियो। सर, मेरी प्रथम नियुक्ति 2/5/2005 वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हुई और 2/5/2014 को प्रथम एसीपी, उसके बाद में 21/7/2016 को व्याख्याता पद पर, परंतु उसमें कोई लाभ नहीं हुआ। 2/5/2023 को 18 वर्ष हो गए। 1/4/23 को वेतन 67,000 है। अब एमएससीपी पर मेरा वेतन किस प्रकार निर्धारण होगा? तो यहाँ पे आपको 18 वर्ष हो चुके हैं। अगर यहाँ पे 18 वर्ष हुए हैं, L14 पे आपका फिटमेंट होना है, और 1/4/23 को आपका जो बेसिक है वो 67,000 है। तो 67 से यहाँ पे एसीपी का लाभ देने के लिए आपको 69 पे लाया जाएगा, और उसके बाद में L14 में 69 को देखा जाएगा, तो 69 इक्वल मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपको ये बेनिफिट मिलेगा 71,100, और उसके बाद में जुलाई में जब आपका इंक्रीमेंट लगेगा 73,200, ये आपका बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BLG स्वामी जी ने धन्यवाद दिया है। विश्वम्भर त्रिवेदी जी का प्रश्न है, सर मैं विश्वम्भर दयाल त्रिवेदी, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग 7/12/91 है, 3rd ग्रेड टीचर में कंटिन्यू हूँ, BA STC हूँ, 27 की एसीपी 2018 में मिल गई है। 1/4/23 को मेरा बेसिक 69,200 है। 1/4/23 को आपका 69,200 है, ये 69,200, 1/4/23 को 69,200। तो यहाँ पे आपको लाया जाएगा 1/4/23 को ही 69,200 के बाद सीधा लाया जाए आपको, आपकी एसीपी पहले लगी हुई है 7/12 की डेट को, तो 1 अप्रैल वाला जो फिटमेंट है उसको यहाँ 69,200 को आगे ले जाया जाएगा। नेक्स्ट जो पे मैट्रिक्स लेवल है L14, तो 69,200 का यहाँ पे 71,100 हो जाएगा, और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लग जाएगा 73,200, यहाँ पे आपका न्यू बेसिक है वो हो जाएगा। आप कह रहे हैं एमएससीपी में मेरा फिटमेंट कितना होगा, तो ये आपको जवाब मिल गया होगा, ये 73,200। और उसके बाद में प्लीज रिप्लाई मी, क्या मैं 75,400 पर होऊंगा? तुंगा में एक टीचर 75,400 पर हुआ है, ऑर्डर मेरे पास है, उसका अप्रैल 2023 में बेसिक 69,200 है, फिर भी 75,400 पर जुलाई का जीआई लगाकर हो गया। क्या ये सही है? ये तो सही प्रतीत नहीं हो रहा। हो सकता है उनकी डेट है वो चेंज हो, या और कोई उसमें मैटर हो, लेकिन जिस हिसाब से आपने जो डेट वगैरह बताई है उस हिसाब से आपका जो न्यू बेसिक है वो यही हो रहा है 1 जुलाई 2023 की स्थिति में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शांतिलाल जी पटेल जी का, मेरी प्रथम नियुक्ति तिथि 3य श्रेणी अध्यापक पद पर 23 दिसंबर 1994 है। प्रथम एसीपी 23 दिसंबर 2004 को लगी। 18 वर्षीय एसीपी 23 दिसंबर 2012 को लगी। दिनांक 18 सितंबर 2013 को 2nd ग्रेड प्रमोशन मिला। 11 अगस्त 2017 को व्याख्याता प्रमोशन मिला। मेरा जुलाई 22 को मूल वेतन 67,000 है। व्याख्याता पद पर होने के कारण मुझे 27 वर्षीय एसीपी लाभ नहीं मिला।
नए एमएससीपी का लाभ किस प्रकार मिलेगा। तो 27 वर्षीय के लिए अब आपको आवेदन कर देना चाहिए। आपको L14 के लिए आपको आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग हुई है 94 में हुई है। तो 94 और उसके बाद में अभी 6 और 29 साल यानी 27 वर्ष आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में आपको 27 वर्षीय लाभ मिल जाएगा। L14 आपको 1 अप्रैल की स्थिति में दे हो जाएगा और 27 वर्षीय लाभ है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ललित किशोर जी गुप्ता जी का। नमस्ते सर, प्रथम नियुक्ति आरपीएससी से 95 में व्याख्याता पद पर हुई। 10 वर्ष पश्चात 2005 में प्रथम एससीपी स्वीकृत हुई। उसके बाद में 20 वर्ष बाद में सेकंड एससीपी और उसके बाद में प्रधानाचार्य पद पर 2016 में फॉरगो कर दिया और उसके बाद लगातार फॉरगो करने के कारण मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ। क्या मेरी दूसरी एससीपी जो L15 में है का रिफिक्सेशन L16 में होगा? तृतीय एमएससीपी कभी भी नहीं मिलेगी। निश्चित रूप से अभी जो आपको सेकंड एससीपी मिली हुई है पहले, जो फॉरगो से पहले की है, और उसमें आपको L15 मिला हुआ है, उसको आप रिवाइज मॉडिफाई करवा सकते हैं। वो आपका निश्चित रूप से मॉडिफाई हो जाएगा, लेकिन आपका जो थर्ड एससीपी है वो आपके प्रिंसिपल पोस्ट का फॉरगो करने के कारण वो आपको नहीं मिलेगा। सोहन लाल जी परिहार जी का प्रश्न है। मैं सोहन लाल, मेरी नियुक्ति 1/7/1994 को वरिष्ठ अध्यापक पद पर हुई। फर्स्ट एससीपी 1/7/2003, सेकंड एससीपी 1/7/2012 और 6/4/17 को व्याख्याता पद पर पदोन्नति हुई, लेकिन परित्याग करके पुनः वरिष्ठ अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। वर्तमान वेतन 85,100 है, तब मुझे एमएससीपी का लाभ किस प्रकार से मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो दूसरी एससीपी मिली है 1/7/12 को, यानी वरिष्ठ अध्यापक पे आप थे L11, उसके बाद में L12 है फर्स्ट एससीपी में, और उसके बाद में सेकंड एससीपी है, उसको आप रिवाइज है वो मॉडिफाई करवा सकते हो, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। उसके बाद वाली के लिए तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन सेकंड जो एससीपी आपको मिल चुकी है, ऑलरेडी मिल चुकी है, जो पदोन्नति परित्याग से पहले की है, उसको आप मॉडिफाई करवा सकते हो। तो सोहन लाल जी, फिर भी आपका कोई प्रश्न बनता हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। आप सेकंड जो एससीपी है उसको रिवाइज करवा सकते हो और उसमें आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो चेंज हो जाएगा, L14 हो जाएगा। जो पहले L अभी आपका 85,100 यहाँ पे जो ये 85,100 है, ये 1 अप्रैल की स्थिति में 82,600 और इसको आप L14 में लाओगे तो 84,900 और 87,400 आपका ये जो सेकंड एससीपी है उसको मॉडिफाई करवाओगे तो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर TX। सर, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग 94 और मेरी फर्स्ट सेकंड एससीपी क्रमशः है 2004 2012 को मिली। 2012 के बाद मेरी तीसरी संतान होने से थर्ड एससीपी 3 साल आगे खिसक गई। मुझे 27 साल 17/2/2024 को होंगे। मुझे थर्ड एससीपी कब मिलेगी तथा क्या मुझे एमएससीपी में कोई फायदा है? तो यहाँ पे आपने इनिशियल पोस्ट नहीं लिखी। अभी ये 24 को आपको 17/2/2024 को 27 साल हो रहे हैं, तो ये 3 साल एससीपी को आप नेक्स्ट कीजिए। 2027 में आपको थर्ड एससीपी का लाभ मिलेगा और अब सेकंड एससीपी का लाभ है वो आपको यहाँ पे अगर सेकंड ग्रेड में नियुक्ति हुई है तो आपका यहाँ पे सेकंड एससीपी का भी आपका रिवाइज हो जाएगा। लेकिन आपने जो बेसिक बताया है L12 में बताया है और 2 एससीपी आपको मिली हुई है, तो इसका मतलब थर्ड ग्रेड में आपकी नियुक्ति हुई है। L11 में आपको फर्स्ट एससीपी मिली और
L12 में आपको सेकंड, ये L12 सेकंड एसीपी में मिला। तो L12 तक तो एसीपी और एमएसीपी में थर्ड ग्रेड के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, सेकंड एसीपी तक कोई डिफरेंस नहीं है, आपको यहाँ बेनिफिट नहीं है। तीसरी एसीपी आपको मिलेगी तभी आपको बेनिफिट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पेंद्र राम जी मेघवंशी जी का, योग्यता क्या होनी चाहिए, अगर एमए नहीं है तो भी एमएसीपी लागू होगी क्या? ये किस पोस्ट के लिए आप बात कर रहे हैं उसका थोड़ा स्पष्ट लिखते, आपका पदनाम लिखते और उसके अकॉर्डिंग आप प्रश्न करते तो थोड़ा जवाब देने में मैं अधिक सक्षम हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षित गर्ग जी का, सर मेरी बेसिक 90,000 है और 9/18/27 का लाभ मिल चुका है, पोस्टिंग 94 की है, मेरा लेवल 14 है, तो नेक्स्ट लेवल क्या होगा? यहाँ पे आप अगर सेकंड ग्रेड में पोस्ट, इनिशियल पोस्ट आपकी अगर सेकंड ग्रेड है, शुरू में आप जब सेकंड ग्रेड लगे हैं तब तो आपका लेवल 15 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा आप स्पष्ट लिखते तो क्लियर हो पाता। नेक्स्ट है वंडरफुली कॉमेट, सर ग्रेड थर्ड को लाभ होगा क्या? 27 वर्षीय एसीपी ले चुके हैं L13 में बट MASTC है। तो ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है और बहुत बार मैं क्लेरिफिकेशन दे चुका हूँ, मिलेगा मिलेगा आपको L14 मिलेगा। ये जो MACP है इसमें सबसे ज्यादा लाभ भी ये जो थर्ड एसीपी में जो थर्ड ग्रेड टीचर्स है उनको मिल रहा है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी BSTC है तो भी उनको L14 मिल रहा है। क्योंकि आपने ऑर्डर देखे होंगे विभिन्न जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जो ऑर्डर किए गए हैं उसमें आप देख लीजिए कि पदोन्नति की पात्रता रखने वाले कार्मिकों हेतु L11, L12, L14 और पदोन्नति की पात्रता नहीं रखने वाले कार्मिकों उनके के लिए भी यही है L11, L12 और L14। तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप सीनियर सेकेंडरी BSTC है तो भी आपको थर्ड एसीपी में ये जो ऑर्डर है उसमें भी यही है कि थर्ड एसीपी में जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उनको भी L12 से सीधा L14 में ले जाया जाएगा। प्री-मैट्रिक्स लेवल है वो, इस तरीके से उनका अपग्रेड किया जाएगा। तो ये प्रश्न बार बार आ रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा जो संख्या है वो भी हमारे इन्हीं साथियों की है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेमी चंद्र जी का, सर फर्स्ट पोस्टिंग 85, 27 वर्ष थर्ड एसीपी 2012 में मिल चुकी है, 28 फरवरी 2023 को वाइस प्रिंसिपल L14 सैलरी मिल गया, वर्तमान सेवा में हूं। MACP का कोई लाभ मिलेगा, यदि यस तो कैसे? तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे बेनिफिट मिल चुका है। फर्स्ट पोस्टिंग आपकी थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में है, 27 वर्ष में आपको L13 मिला होगा, लेकिन वाइस प्रिंसिपल में आपका पदस्थापन हो गया तो वहां पे आपका L14 में जो फिटमेंट है वो हो गया, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल चुका है। लेकिन अगर आपकी इनिशियल पोस्ट यहाँ पे सेकंड ग्रेड है उस स्थिति में यहाँ पे परिस्थितियां बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भंवर लाल जी रावत जी का, सर मुझे तृतीय एसीपी 1 जुलाई 2023 को मिलेगी, वर्तमान व्याख्याता के पद पर कार्यरत होकर मूल वेतन 65,000 है, मेरा फिक्सेशन कितने पर होगा, अगला इंक्रीमेंट कब लगेगा? तो यहाँ पे L12 पे होंगे आप शायद, यहाँ हम सेकंड, ये देखिए L12 में 65,000 पे हैं आप, और इनिशियल पोस्ट आपकी थर्ड ग्रेड है और व्याख्याता प्रमोशन से पहुंचे हैं, और उसके बाद में अब आपका जो 1 जुलाई को जब ये मिलेगी आपको एसीपी, तो उस स्थिति में आपका 1 जुलाई का जो वेतन है, 1 जुलाई का आपको इंक्रीमेंट लग चुका होगा, 67,000 हो चुका होगा, और 67,000 होने के बाद में आपको फिर से ये जो एसीपी लगेगी 1 जुलाई को ही, तो 69,000 हो चुका होगा, और उसके बाद में
ये आप किस डेट का जो 65,000 है, ये डेट आपने क्लियर नहीं किया किस डेट का है, तो उससे थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। फिर भी यहाँ पे जो 69 का नेक्स्ट है 71,100 और उसके बाद में यहाँ आपको L14 में 71,100 की इक्वल देखिए, ये इक्वल आ रहा है, तो उसको नेक्स्ट में लीजिए 73,200। तो ये यहाँ पे 73,200 आपका न्यू बेसिक हो जाएगा। अगर आपका ये मूल वेतन है वो 1 जुलाई से पहले का हो तब। यहाँ पे आपने डेट नहीं लिखी है। वर्तमान का अगर वेतन है तो उस स्थिति में आपको एक स्टेप है वो बैक जाना होगा और वो जो पिछला बेसिक है वो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडा सियाक्स। सर आपका वीडियो देखा, थैंक्स फॉर ऑल टाइप क्लैरिफिकेशन, बट मेरी क्यूरी सबसे पहले क्वेश्चन को लेकर है जिसमें प्रिंसिपल सर ने क्वेश्चन पूछा है, अभी जारी रूल्स के अनुसार एवरी एसीपी ट्रीटेड एज प्रमोशन। इट मींस 95 में लगे लेक्चरर को 2005 की फर्स्ट एसीपी में क्या L13 की जगह L14 नहीं मिलनी चाहिए? निश्चित रूप से L14 मिलना चाहिए वाइस प्रिंसिपल का। और 2015 में सेकंड एसीपी में L16 प्रिंसिपल 6600 ग्रेड मिलनी चाहिए। फिर प्रिंसिपल प्रमोशन थोड़ा बेटर क्लियर करें। तो सर हो सकता है मैंने उस वीडियो में कोई त्रुटि कर दी हो, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। फिर भी आपका इससे संबंधित जो प्रश्न है एक बार दोबारा यहाँ पे टेस्ट कर दीजिए, मैं उसको सीखने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपाराम जी मौर्य जी का। मैं रूपाराम मौर्य, मेरी प्रथम नियुक्ति 1986 को थर्ड ग्रेड पे हुई। मेरा सेवा काल 37 ईयर 9/18/27 की एसीपी 2013 में मिल चुकी है। सेकंड ग्रेड 2009, लेक्चर 2018 से मुझे एमएससीपी का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? कौन सा लेवल? अब मैं लेवल 13 में हूँ। निश्चित रूप से मिलेगा आपको। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। आपको लेवल 13 की बजाय लेवल 14 मिलेगा। पे मैट्रिक्स लेवल 14 आपको दे होगा, तो इसके लिए आपको आवेदन कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखराज जी कसाना जी का। मेरी नियुक्ति 1/7/1996 को वरिष्ठ अध्यापक पद पर हुई। 1/7/2006 को प्रथम एसीपी लगी है। 13 को व्याख्याता पद पर पदोन्नति हुई। 16 को 20 वर्षीय एसीपी L13 लगी है और 16/11/22 को प्रधानाचार्य पद पर L16 में पदोन्नति हुई है। 1/7/23 को मेरी 27 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है। मुझे 27 वर्षीय सेवा का लाभ मिलेगा या नहीं? नहीं। कैसे सर? निश्चित रूप से आपको मिलेगा। आपको L17 मिलेगा 1 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट है नीट क्लीन जी का प्रश्न। सर जुलाई 95 में फर्स्ट पोस्टिंग सेकंड ग्रेड, फर्स्ट एसीपी 2005, सेकंड एसीपी 2013, लेक्चरर प्रमोशन इन 2015, इकोनॉमिकली गेट नो बेनिफिट वाइस प्रिंसिपल 2023, लेवल 14। क्या मुझे 27 साल का प्रॉफिट मिलेगा? निश्चित रूप से आपको 27 वर्षीय जो बेनिफिट है वो मिलना है, क्योंकि यहाँ पे आप पे जो बेनिफिट 22 में आपको ये मिलना है। निश्चित रूप से आप अप्लाई उसके लिए कर सकते हैं। प्रश्न है एक तृतीय श्रेणी अध्यापक जिसने 27 वर्षीय एसीपी का लाभ ले लिया है, उसकी योग्यता 12th बीएसटीसी है, क्या उसे एमएससीपी का लाभ मिलेगा या नहीं? ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, फिर भी मैं दोबारा से कहना चाहूंगा आपको कि आप निश्चिंत रहें, आपको L14 मिलेगा। आप 12th योग्यता है आपकी, बीएसटीसी है तो भी आपको, क्योंकि विभिन्न जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं उनके द्वारा ये ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। आप अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संपर्क कीजिए, वहां से इसके संबंध में कार्यालय अध्यक्षों को अधिकृत कर दिया गया है। आप अपने कार्यालय अध्यक्षों के माध्यम से अपना जो एसीपी है वो मॉडिफाई करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है हंसराज जी जाजोरिया जी का। नमस्ते सर, पोस्टिंग 94 की वरिष्ठ अध्यापक पद पे, प्रथम एसीपी 2004, सेकंड एसीपी L13 5400, डीपीसी 2017-18 से एचएम पे, वाइस प्रिंसिपल 22 को कार्यग्रहण, दोनों ही पद पे 26 का लाभ नहीं मिला। वर्तमान में L14, मेरी बेसिक
87,400 प्रिंसिपल पद के लिए डीपीसी वर्ष 2022-23 में डायरेक्टर के आदेश मई 2022 के द्वारा मुझे प्रिंसिपल पद दिया गया, जिसको मैंने फोरगो कर दिया। अब फोरगो के आदेश डायरेक्टर ने 22/9/2023 को कर दिए। क्या मुझे एमएससीपी का लाभ दे होगा? तो आप L14 में पहले से हैं, आप अगर यहाँ पे फोरगो नहीं करते तो आप L16 में आ जाते। डीपीसी आपने फोरगो की है तो आपको यहाँ पे L14 तो ऑलरेडी मिला हुआ है, तो यहाँ थर्ड जो एसीपी है वो भी नहीं मिलनी, तो ये आपको नुकसान है यहाँ पे। नेक्स्ट है लक्ष्मण सिंह जी कानावत जी का प्रश्न है, मुझे 27 वर्ष 11/12/2023 से लेना है। माई बेसिक 69,000, माई पोस्ट सीनियर टीचर, व्हाट विल बी माई न्यू बेसिक। तो यहाँ पे आपने अगर इनिशियल पोस्ट अगर आपकी थर्ड ग्रेड है तो आपको 11/12/23 को ये बेसिक मिल जाएगा। 69,000 अभी आपका है तो 71,100 और उसके बाद में L14 में 71,100 की बजाय ये 73,200 आपका हो जाएगा। 73,200 आपका नया बेसिक होगा। आरजे शर्मा जी का प्रश्न है, सर मेरी अभी बेसिक L12 में 67,000 है, एसीपी 1 जुलाई 2024 को लगेगी, तो मेरा जुलाई 24 में मूल वेतन क्या होगा? प्लीज रिप्लाई टीचर लेवल फर्स्ट। तो यहाँ पे L12 67,000 एसीपी 1 जुलाई 2024 को लगेगी, तो थर्ड एसीपी लगेगी आपके उस टाइम, आपके जो L फर्स्ट है आप तो L12 पे पहुंच चुके हैं, मतलब 2 एसीपी आपके लगी हुई है, तो 6700 है। तो 1 जुलाई को अगर आपके ये लगेगी एसीपी तो 67 अभी आपका बेसिक है, तो 1 जुलाई को आपका बेसिक हो जाएगा 69। उसके बाद में एसीपी में रूल होता है कि नेक्स्ट सेल पे ले जाया जाता है 71,100, उसके बाद में 71,100 को आप L14 में देखेंगे तो 71,100 इक्वल आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला लेंगे 73,200 आपका न्यू बेसिक होगा। 1 जुलाई 2024 को आपका 73,200 नया बेसिक होगा। भंवरलाल जी रावत जी का प्रश्न है कि सर जी मुझे 1 जुलाई 2023 को 27 वर्ष हो रहे हैं, मैं व्याख्याता के पद पर कार्यरत होकर मेरा मूल वेतन 65,000 है और लेवल 12 में कार्यरत हूँ। मैंने एसीपी के लिए आवेदन किया है, कृपया मार्गदर्शन करें। पहले केवल 13 में होकर फिर 14 में जाऊं तो मुझे अधिक लाभ होगा, अभी सीधे से 14 में जाने पर मुझे सिर्फ एक इंक्रीमेंट का लाभ हो रहा है। निश्चित रूप से ये बात सही है, आपको पहले 13 में जाना और उसके बाद में 5 जनवरी, हालांकि ये अब आपको विकल्प चुनना होगा क्योंकि 6 जो अक्टूबर का ऑर्डर है उससे पहले अगर आप ये आवेदन कर देते और आपकी ये एसीपी स्वीकृत हो जाती तो उस स्थिति में आप उसको मॉडिफाई करवा सकते थे, लेकिन अब आपको एक विकल्प चुनना होगा कि आपको एसीपी लेना है या एमएसीपी लेना है। तो जो आपको बेनिफिशियल लग रहा है वो आपको लेना होगा। आपको यहाँ लेवल 13 में फायदा नजर आ रहा है तो लेवल 13 लीजिए और निश्चित रूप से सीधे लेवल L14 में जाने पर आपको सिर्फ एक इंक्रीमेंट का लाभ हो रहा है। लेकिन ये जब आपके 1 जुलाई 2023 को 27 वर्ष हो रहे थे तो आपको उसी टाइम अप्लाई कर देना चाहिए ताकि उस टाइम आपको एसीपी का लाभ मिल जाता है, L13 में आपका फिक्सेशन हो जाता और अब आप उसके लिए 5 जनवरी 2024 से पहले मॉडिफाई के लिए आवेदन कर देते तो आपका ये दोनों लाभ आपको मिल जाते हैं। लेकिन अब आपके पास विकल्प ये है कि आपको एसीपी या एमएसीपी में से एक विकल्प चुनना होगा। नेक्स्ट है मंजूपाल जी का प्रश्न, सर मेरी नियुक्ति 1 अक्टूबर 1991 तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर हुई थी, मुझे तीनों एसीपी मिल गई है, अब मेरा मूल वेतन 71,300 है, अब मुझे एमएसीपी का क्या लाभ मिलेगा? 71,300 अगर आपको L13 में मिल रहा है यहाँ पे तो इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया जाएगा L14 में, एमएसीपी में आपका ये 71,300 की बजाय 73,200 हो जाएगा, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। यानी अभी आपको L13 पे मैट्रिक्स लेवल मिल रहा है, अब आपको
MACP में थर्ड SCP आपको जब मिलनी होती है तो L13 की जगह L14 मिलना है। तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। 71,300 की बजाय आपका जो नया बेसिक है वो 73,200 हो जाएगा। ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेमीचंद जी बिजारनिया जी का। वरिष्ठ अध्यापक के पद पर प्रथम नियुक्ति 28/6/94 में हुई। दिनांक 28/6/2021 को इसी पद पर थर्ड SCP पे लेवल L14 में हुई। पदोन्नति पद की पात्रता नहीं होने पर MACP का लाभ मिलेगा या नहीं। तो सेकंड ग्रेड के रूप में आप लगे हैं तो उसके बाद में आपको जब फर्स्ट SCP मिली तो आपको L12 मिला, सेकंड SCP मिली तो आपको L13 मिला होगा। तो यहां पे आप इसमें देखिए रूल्स में कि यहां अगर पदोन्नति की आपके पास योग्यता नहीं है तो भी आपको ये L14 मिलना था और उसके बाद में L14 के बाद आपको L15 मिलना था। तो ये यहां अगर पदोन्नति पद की पात्रता नहीं है तो आपको L14 की बजाय यहाँ पे L15 में आप अपग्रेड हो जाएंगे और अगर पदोन्नति की पात्रता होती तो थर्ड SCP में आप L16 पे पहुंचते। नेक्स्ट प्रश्न है यूजर को 7 सर मुझे 27 का लाभ जनवरी 17 में मिला, क्या मुझे MACP का लाभ मिलेगा? हाँ निश्चित रूप से मिलेगा। 1 अप्रैल 2023 का जो बेसिक है वो अभी आप L13 पे होंगे, वो L14 में आपका फिटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिराम जी का। 2 कर्मचारी एक ही दिन लगे, एक तृतीय वेतन श्रृंखला में है जो पदोन्नति की योग्यता नहीं रखता है और दूसरा तृतीय श्रेणी से प्रमोशन लेकर द्वितीय श्रेणी से प्रमोशन लेकर लेक्चरर पद पर, और दोनों का वेतनमान L13 में वर्तमान में 80,200 पे है। दोनों को 27 वर्षीय तीसरी SCP मिल चुकी है। अब MACP में दोनों के वेतन में क्या अंतर आ जाएगा? कृपया कोई साथी बताने का कष्ट करें। तो 27 वर्षीय इनको SCP मिलेगी तो L13 की बजाय L14 में ये अपग्रेड होंगे और वापस से इनका जो बेसिक है वो अभी आप बता रहे हैं 80,200 पे है तो आगे भी वो इक्वल रहना है, अभी इक्वल है। तो 27 वर्षीय SCP में इनको पहले मिली हुई है वो मॉडिफाई होगी तो L13 की बजाय L14 में इनका पदस्थापना ये पे मैट्रिक्स लेवल है वो हो जाएगा। ये 80,200 बता रहे हैं आप अभी, तो 80,200 की बजाय यहाँ पे 82,400 इन दोनों का इक्वल होगा। अभी इक्वल है तो आगे यहाँ भी इक्वल होना है। नेक्स्ट है अवधेश कुमार सिंह जी का प्रश्न है कि सर मेरी नियुक्ति मार्च 91 की है, 27 वर्ष का लाभ उसको मार्च 18 में मिल चुका है, फरवरी 23 में रिटायरमेंट भी हो गया है, मेरे को MACP का लाभ मिल सकता है? तो अवधेश कुमार जी यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 को वर्किंग पोजीशन में जो एम्प्लॉइज है उनको MACP का लाभ दिया गया, जो कार्यरत हैं 1 अप्रैल 2023 को जो कार्यरत एम्प्लॉइज हैं उनको यहाँ पे MACP का लाभ दिया गया है। कृष्ण कुमार जी व्यास जी का प्रश्न है मेरी प्रथम नियुक्ति 92 में थर्ड ग्रेड में हुई, 2002 में प्रथम SCP, 10 में सेकंड, 15 में सेकंड ग्रेड प्रमोशन, 19 में थर्ड SCP में 5400 ग्रेड पे में फिट हुआ। मेरी 1/4/23 को 67,200 है, मुझे कहाँ फिट करेंगे? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। थर्ड ग्रेड टीचर्स हैं उनका 27 वर्षीय SCP में L13 की बजाय L14 में फिटमेंट होगा। अभी 67,200 आपका 1 अप्रैल का आपने बताया है, 1/4/23 को 67,200 बताया है, तो ये यहाँ पे 67,200 है 1/4/23 को, इसको आप L14 में ले आइए, 67,200 की बजाय यहाँ पे 69 हो जाएगा और 69 फिर 1 जुलाई का इंक्रीमेंट लग जाएगा तो 71,100 न्यू बेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
मुकेश कुमार जी मीना जी का प्रश्न है, मेरी नियुक्ति 97 की है, 1/7/23 को बेसिक 71,100 है, 27 वर्षीय एसीपी पर वेतन कितना होगा 1/7/24 को? 27 वर्षीय एसीपी आपके कब लग रही है? पहला यहाँ आपको 97 की है तो 27 1/7/24 यहाँ पे 1 जुलाई का बेसिक 71,100 है आपका, तो यहाँ ये 71,100 L12 में आप 2 एसीपी का लाभ ले चुके हैं। थर्ड ग्रेड में आप शुरू में लगे होंगे। उसके बाद में आपको जब 71,100 अभी आपका है तो जुलाई में आपको इंक्रीमेंट मिलेगा तो 73,200 पे होंगे। फिर जुलाई में ही आपको एसीपी मिलेगी तो 75,400 इस सेल में लाएंगे और इस 75,400 को फिर L14 में देखेंगे। 75,400 इक्वल आ रहा है 77,700 आपका न्यू बेसिक होगा 1/7/24 को। 1/7/24 को 77,700। म्यूजिक मेटल MMT इनका प्रश्न है, मेरी नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक पद पर 1987 में हुई थी, एसीपी 96 में, सेकंड एसीपी 2004, थर्ड एसीपी 2013 में व्याख्याता पद पर पदोन्नति होने के कारण 17 में मिली। दिनांक 19/10/22 यानी वर्ष 21-22 के प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति परित्याग, क्या अब मुझे एमएससीपी का लाभ फायदा मिलेगा? मेरा वर्तमान मूल वेतन 1,01,400 है। निश्चित रूप से आपने जो फोरगो किया है 21-22 में किया है, जबकि आपको थर्ड एसीपी है वो पहले मिल चुकी थी। फोरगो से पहले आपको थर्ड एसीपी मिल चुकी थी, यानी एसीपी का आप लाभ ले चुके हैं, तो उसको मॉडिफाई करवाना है। या तो आपके वो एसीपी मिली हुई नहीं होती तब आपको ये तीसरी एसीपी नहीं मिलती, लेकिन एसीपी मिली हुई है उसको आप मॉडिफाई करवा सकते हैं। मांगलाल जी वर्मा जी का प्रश्न है, क्या बीएसटीसी वाले टीचर को एमएससीपी का लाभ मिलेगा? 2020 में 27 का लाभ होगा। मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। ये प्रश्न बहुत बार इसी जो श्रृंखला है उसमें रिपीट हुआ है। उगमचंद जी शर्मा जी का प्रश्न है, सर जी नमस्कार, मेरी प्रथम नियुक्ति तिथि 2003 है और विशाल है, मुझे 20 साल की सर्विस हो चुकी है तथा लेवल 10 मिल रहा है, क्या मुझे एमएससीपी का फायदा मिलेगा? तो लेवल कौन सा होगा प्लीज सुझाव दें। डीएलएड बीएसटीसी हूँ, 19 के बाद से जोड़ा जाएगा, क्या नियुक्ति तिथि 2003 है उससे मिलेगा? सर जी मुझे अभी 38,000 बेसिक है और L10 पे चल रहा हूँ, क्या मुझे भी लाभ मिलेगा? क्या प्लीज सुझाव दिलाएं, अगर होता है तो ऑर्डर की कॉपी सेंड कराएं। सा पहली बात तो उगमचंद जी, ये आपको अभी तक जो 9 वर्षीय एसीपी है उसका भी लाभ नहीं मिला है, तो उसका कोई ना कोई रीजन रहा होगा। 38,000 आपका अभी बेसिक पड़ा है, तो इसके पीछे अदर रीजन्स है, नहीं तो आपको 9 वर्षीय एसीपी का भी लाभ मिलता है और अब तो आप 18 वर्षीय एसीपी के लिए भी एलिजिबल हो चुके हैं, तो उसके लिए अदर रीजन्स है, उन रीजन्स की वजह से आपको ये लाभ नहीं मिला होगा। अगर कोई रीजन नहीं है तो आप अप्लाई कीजिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मान सिंह जी का प्रश्न है, सर मेरी द्वितीय वेतन श्रृंखला 1/7/92 से हूँ, 2002 में प्रथम एसीपी, द्वितीय एसीपी 2010 में, तृतीय 2019 में मिलनी थी, लेकिन 18-19 में लेक्चरर पदोन्नति फोरगो कर दिया। ये फोरगो वाला बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, फोरगो हमें नहीं करना चाहिए। 1/7/22 को तृतीय एसीपी हेतु प्रकरण भेजा, लेकिन डीपीसी न होने का हवाला देकर तृतीय एसीपी नहीं मिली। 30/4/23 को सेवानिवृत्ति हो चुकी है, मुझे कैसे और क्या लाभ मिलेगा? 1/7/22 को मूल वेतन 82,600 था, इसी पर सेवानिवृत्ति हुई। तो मान सिंह जी, आपको 2 एसीपी मिली है, दूसरी वाली जो एसीपी है उसको आप देखिए सेकंड ग्रेड में आप लगे हैं, तो फर्स्ट एसीपी जब मिली तो आपको L12 के इक्वल मिली और उसके बाद में सेकंड एसीपी मिली तो L13 मिली होगी, उसको आप मॉडिफाई करवा सकते हैं। उसके लिए सेकंड जो एसीपी मिली हुई है, थर्ड के लिए तो आप एलिजिबल नहीं है इसलिए आपको थर्ड नहीं मिली, लेकिन सेकंड जो एसीपी मिली है
और आप रिटायरमेंट आपने बताया है 30/4/23 को, यानी 1 महीना 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक का ये आपका एरियर प्लस आपकी रिवाइज जो एलपीसी है वो इश्यू हो सकती है, आप अगर प्रयास करें तो। नेक्स्ट है चेनाराम जी मेघवाल जी का प्रश्न। प्रथम नियुक्ति 11/12/1996 थर्ड ग्रेड अध्यापक प्रथम एसीपी 2006, सेकंड एसीपी 2014, सेकंड ग्रेड में 2013, व्याख्याता पद पर 2018, 1 जुलाई 23 को 69,000 L12 में, थर्ड एसीपी दिनांक 11/12/23 को 27 वर्ष हो रहे हैं। अब मेरा फिटमेंट किस लेवल और कितना मूल वेतन होगा? अभी आपका 69,000 है, ये 69,000 और आपका 11/12/23 को 27 वर्ष हो रहे हैं। 11/12/23 को आप एसीपी में ये रूल है कि नेक्स्ट सेल पे ले जाओ 71,100 और अब उसको पे मैट्रिक्स लेवल जो पदोन्नति का पे मैट्रिक्स लेवल है यानी L12 से L14 में आप जाएंगे तो 71,100 को आप यहाँ देखेंगे तो ये इक्वल है और नेक्स्ट इसको लेना होगा 73,200। आपका जो न्यू बेसिक है वो 73,200 होगा चेनाराम जी। नेक्स्ट है उदाराम जी देवासी जी का प्रश्न है, सर मेरी प्रथम नियुक्ति 11/3/98 में पुलिस कांस्टेबल के पद पर हुई। प्रथम एसीपी 2007, उसके बाद 2012 में मेरा चयन तृतीय श्रेणी अध्यापक में हुआ। 12 को पुलिस विभाग से रिलीव होकर 12 में ही अध्यापक के पद पे कार्यग्रहण किया। अध्यापक से प्रमोशन हुआ। 19 में वरिष्ठ अध्यापक और इसी पद पे कार्यरत हूँ। मूल वेतन 46,500 है। मुझे प्रथम एसीपी ही मिली है। दूसरी और तृतीय एसीपी कब मिलेगी? दूसरी एसीपी आपको यहां से मिलेगी। ये देखिए आपने अध्यापक के पद पे आपने कार्यग्रहण किया है 19/9/2012 को, तो इसमें 9 साल जोड़ दीजिए। इस डेट को आप एलिजिबल हो गए, लेकिन उससे पहले आपका प्रमोशन सेकंड ग्रेड पे हो गया तो ये आपके फर्स्ट एसीपी तो यहाँ चली गई। उसके बाद में 12 में आप 18 जोड़ दीजिए, 2030 में आपको जो एसीपी है नेक्स्ट एसीपी है वो मिलेगी। अभी आपको कोई बेनिफिट नहीं है। राजकीय सेवा आपकी 25 वर्ष की हो चुकी है, लेकिन आपको जो लगातार बेनिफिट भी हुए हैं, आप सेकंड ग्रेड पे पहुंचे हैं, तो एसीपी तभी दी जाती है जब आपको कोई फाइनेंशियल आपको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा। उसके लिए ये प्रावधान है 1827 का, और एक डिपार्टमेंट चेंज होने की वजह से भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत ये जो 98 से 12 इसमें आपको एक एसीपी मिल चुकी थी, लेकिन अब उसके बाद वाला जो है नई नियुक्ति आपकी जब हुई, विभाग चेंज हुआ, तो वो ही आपको दी जा रही है। नेक्स्ट है महेंद्र जी जैन जी का प्रश्न है, मेरी नियुक्ति सेकंड ग्रेड में हुई, सेकंड एसीपी के बाद फोरगो कर दिया, L13 से 14 मिलेगी या नहीं? सेकंड ग्रेड में सेकंड एसीपी आपने ले ली, उसके बाद फोरगो कर दिया, उसको आप मॉडिफाई करवा रहे हैं। थर्ड एसीपी के लिए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन जो सेकंड एसीपी ऑलरेडी आपको मिली हुई है उसको आप मॉडिफाई तो करवा ही सकते हैं और वो हो भी जाएगी। स्नेह लता जी शर्मा जी का प्रश्न है, सर मेरा वेतन जुलाई 2023 में 69,000 था। 13 जुलाई 2023 को मेरी 27 वर्ष एसीपी 71,300 पे हुआ। L13 में, अब L14 में कितने पे होगा? तो 71,300 13 जुलाई 2023 को, तो 71,300 को आप L14 में ले जाइए। ये 71,300 है, इसको आप L14 में ले जाइए, 73,200 आपका न्यू बेसिक हो जाएगा। L14 में 73,200, इस पे आपका फिक्सेशन हो जाएगा। BL निराला जी का प्रश्न है, सर जी मेरी नियुक्ति शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक ग्रेड थर्ड में 86 में हुई। मैंने थर्ड एसीपी जुलाई 2014 में L12 में ग्रेड पे 4800 में फिक्सेशन ले लिया है। मैं आज भी लैब असिस्टेंट ग्रेड थर्ड में कार्यरत हूँ। मेरी सेवानिवृत्ति जुलाई 2024 में है। जुलाई 2023 में मेरा मूल वेतन L12 में 77,700 है। क्या मुझे MACP का लाभ मिलेगा? कृपया मार्गदर्शन करें। तो BL निराला जी, आपने विभिन्न जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों के ऑर्डर भी देखे होंगे, जिनमें प्रयोगशाला सहायक ग्रेड थर्ड उनको फर्स्ट एसीपी में L10 दिया गया है, सेकंड एसीपी में L11 दिया गया है और
थर्ड एसीपी में L12 दिया गया है और L12 में आप बता रहे हैं आप अपना फिक्सेशन ये ले लिया है, तो यहाँ पे आपको एमएससीपी में किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा, आपका जो बेसिक है वो सही चल रहा है। नेक्स्ट है सुशीला जी धायल जी का प्रश्न। सर मेरी पोस्टिंग सेकंड ग्रेड में 94 की 2 एसीपी ले चुकी हूँ, परिनिंदा का पनिशमेंट मिला, परिनिंदा में 1 साल जो है वो एससीपी का लाभ है वो लेट मिलता है। 2022 में तीसरी एससीपी ड्यू है, लेकिन प्रिंसिपल होने का 2025 में ड्यू थी, अब एमएससीपी 1 अप्रैल 23 में मिलेगी या 24 में। यहाँ पे थोड़ा सा आपका प्रश्न है वो क्लियर नहीं, ये क्या लाइन लिखी है आपने। 2022 में तीसरी एससीपी ड्यू है, लेकिन प्रिंसिपल होने के कारण 2025 में ड्यू थी, तो इसको थोड़ा सा क्लियर करें, यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नेक्स्ट है कमरू देवा तेसवाली। सर मुझे अभी पे लेवल 13 में 80-200 मूल वेतन मिल रहा है, मेरा एमएससीपी में कितना मूल वेतन निर्धारण होगा? अगर आपको थर्ड ग्रेड में तीसरी एससीपी लेने के बाद में 80-200 मिल रहा है, तो अब आपका जो पे लेवल है वो 14 हो जाएगा। 80-200 को आप L14 में लेंगे तो 82-400 आपका न्यू बेसिक हो जाएगा और अलग पोस्ट है आपकी, तो उस स्थिति में यहाँ पे कुछ भी कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं। उसके बाद में अगला प्रश्न उगमचंद जी शर्मा जी का है। श्रीमान जी मेरी प्रथम नियुक्ति 2003, लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर हूं, आज दिन तक मेरे को नोट 18 का लाभ नहीं मिला, जबकि 20 साल हो चुके हैं। मैं ये प्रश्न शायद आपका इसी में पहले आया था, तो ये आपको मैं बता चुका हूं कि आपको किसी न किसी कारण से नहीं मिली है, तो वो रीजन है उसके लिए, अगर किसी प्रकार का कोई रीजन नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए, आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। रामजी लाल जी कोहली जी का प्रश्न है। सर नमस्ते, मेरी नियुक्ति मार्च 91, फर्स्ट एसीपी 2001, सेकंड एसीपी 2009, थर्ड एसीपी मार्च 2018, क्या मुझे एमएससीपी का लाभ मिलेगा? 1/4/23 को मेरा मूल वेतन 71,300 है। तो यहाँ पे आपने इनिशियल पोस्ट तो नहीं लिखी है, लेकिन 71,300 आपका बेसिक है और L13 में है, तो इसका मतलब मैं समझ पा रहा हूँ कि आप शायद आपकी इनिशियल पोस्ट थर्ड ग्रेड टीचर होगी, उसमें आपकी नियुक्ति हुई होगी, तो यहाँ पे आपका L13 की बजाय L14 हो जाएगा। 71,300 की बजाय आपका न्यू जो बेसिक है वो 73,200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा एजुकेशन क्लासेज सलुम्ब। यदि एक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक की नियुक्ति 3/10/2013 को हुई, उसको फर्स्ट एसीपी 2022 स्वीकृत की गई, अब एमएससीपी के तहत उसका वेतन निर्धारण किस लेवल में किया जाएगा? उसको वर्तमान जो नियम है उसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट आप देख लीजिए, अजमेर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के ऑर्डर हैं और अन्य जिला शिक्षा अधिकारियों ने भी ऑर्डर किए हैं, जिसमें प्रयोगशाला सहायक को L8 के बाद फर्स्ट एसीपी में L10, सेकंड एसीपी में L11 और थर्ड में L12, और यही पहले दे था, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, इसलिए यहाँ पे वेतन निर्धारण किसी तरह का नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है विकास जी किराड़ जी का प्रश्न है। रिस्पेक्टेड सर, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रमोशन के एसीपी के बारे में भी बता दीजिए, अति कृपा होगी। विकास जी सर ऐसा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग रूल्स होने के कारण उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी क्लेरिफिकेशन जारी करना पड़ा है, तो उसके संबंध में और अधिक जानकारी होगी तो मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट है यूजर IM3KM3OT। मेरी नियुक्ति 97 में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 2 पर हुई, मुझे 18 वर्ष पर L13 मिला। 1 अप्रैल 23 को मेरा वेतन 80-200 है। मैं वर्तमान में पुस्तकालय अध्यक्ष 2 पर ही कार्यरत हूँ। एमएससीपी में मुझे कौन सा लेवल मिलेगा? तो यहाँ पे आपको L14 मिलना चाहिए। एक इसके संबंध में पहले भी प्रश्न आया था, तो आप उसको देख लीजिएगा। 18 वर्ष पे L13 80-200, तो ये आप देख लीजिए 80-200 1/4/23 को, ये 80-200 1/4/23 को 80-200 यहाँ पे
1/4/23 को 80/200 है, तो 1 जुलाई को 80/200 की बजाय 82/400 नहीं, यहाँ पे 80/200 82/400 और फिर 84/900। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रभान जी गोठवाल जी का। प्रथम नियुक्ति 93 को तृतीय श्रेणी अध्यापक पे, 2003 में प्रथम एसीपी, 8-9 में सेकंड ग्रेड में पदोन्नति, 11 में सेकंड एसीपी, 15-16 में व्याख्याता पद, 5-8-22 को वाइस प्रिंसिपल, L14 में पिट गया। अब मुझे 30 वर्ष 2007-23 को हुए हैं, 27 वर्ष 2020 को बनते थे। मूल वेतन 73,200, क्या मुझे तृतीय एसीपी मिलेगी या नहीं? मेरा वेतन कितना होगा जी? तो यहाँ पे आपको 27 वर्ष की जो एसीपी है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, और प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में हुई है। उसके बाद में पदोन्नति तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बेनिफिट L14 में आपको फिटमेंट कर दिया गया है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का बेनिफिट है वो 27 वर्ष वाला जो बेनिफिट है वो आपको वाइस प्रिंसिपल जब बनाया गया L14 में आपको फिट कर दिया गया, तो यहाँ पे आप ये बेनिफिट ले चुके हैं चंद्रभान जी। नेक्स्ट है, मैं वर्तमान में तृतीय श्रेणी शिक्षक हूँ। ओम प्रकाश जी शर्मा जी का प्रश्न है, मेरी थर्ड एसीपी 1 जुलाई 2023 को हुई, वेतन 71,300, एमएसीपी कितने पर होगा? तो एमएसीपी L14 में ले जाया जाएगा, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। अभी L13 में आपका 71,300 है, इसको आप L14 में ले जाइए। L13 में 71,300 है, इसको आप L14 में ले जाओगे तो यहाँ पे 73,200 हो जाएगा। आपका न्यू जो बेसिक है L14 एमएससीपी के बाद 73,200 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु कुमार जी गुप्ता जी का। सर, आई एम पोस्टेड इन थर्ड ग्रेड इन 1992. I have got third ACP in July 19 and current basic pay 71,300. MACP में क्या बेनिफिट होगा, प्लीज टेल। तो यहाँ ये ऐसे प्रश्न बहुत सारे रिपीट हो चुके हैं गुप्ता जी, आपको फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका करंट बेसिक 71,300 है थर्ड ACP लगने के बाद में, तो अब आपको 71,300 है वो उसके इक्वल L14 में देखना है, तो 73,200 आपका न्यू बेसिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मवीर सिंह जी राजपुरोहित जी का प्रश्न है, सर मेरी नियुक्ति 26/11/2012 को लैब टेक्नीशियन के पद पे हुई, जिसकी ग्रेड पे लेवल 8 निर्धारित है। 9 वर्ष पश्चात प्रथम एसीपीएल 8 से L10 कर दिया गया। उसके पश्चात 22 को वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन पद पे प्रमोशन हुआ, जिसका L10 निर्धारित है। तो एमएससीपी के अंतर्गत प्रमोशन पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि मिलेगी या नहीं? तो ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं है। 9 वर्ष के बाद में आपको जो बेनिफिट चाहे प्रमोशन से मिले चाहे एसीपी से मिले, आपको L10 मिल चुका है। अब आपको इसमें एमएससीपी में किसी प्रकार के अतिरिक्त वेतन वृद्धि का कोई लाभ देय नहीं है। पंकज जी पालीवाल जी का प्रश्न है, सर मेरी नियुक्ति अप्रैल 2019 की है, मैं सेकंड ग्रेड में लगी थी, मैंने तीनों एसीपी ले ली है, L15 पे चल रही हूँ, प्रमोशन नहीं दिया गया, सर्विस पूरी निष्कलंक रही है, क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, मार्गदर्शन। अगर आपके पास में प्रमोशन पोस्ट की योग्यता है तो आपको L16 मिलना चाहिए था। अगर प्रमोशन पोस्ट की योग्यता नहीं है तो L15 आपका सही चल रहा है और आपको मैक्सिमम बेनिफिट है वो मिला हुआ है। नेक्स्ट है गुगन राम जी सूठवाल जी का प्रश्न है, सर मेरा बेसिक 71,300 है, 27 वर्षीय एसीपी ले चुका हूँ, नियुक्ति 1/7/95 है, तृतीय श्रेणी अध्यापक हूँ, मुझे एमएसीपी मिलेगा या नहीं, इसमें मुझे लाभ होगा या नहीं? तो आपने 27 वर्षीय जो एसीपी है वो कब ली है, या वैसे भी 71,300 से सीधा आपका रिवाइज होना है। आपका 1 अप्रैल का जो वेतन है उसको आप 71,300, अभी आपका बेसिक 71,300 बता रहे हैं आप, तो 1 अप्रैल का 69,200 था, और वैसे भी आप सीधे भी देख सकते हैं 69,200 के बाद 71,100 और 73,200, ये आपका 73,200 आपका न्यू जो बेसिक है वो उसमें मिल जाएगा, एमएससीपी में लाभ आपको दे है। नेक्स्ट है यूजर GV7CH6, नमस्कार सर, कल जो 7 दिसंबर को आदेश हुए हैं वह तो केवल 13, मेरा मतलब वह तो केवल तृतीय श्रेणी अध्यापक जो 27 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं
उनके लिए ही आदेश है। कार्यालय अध्यक्ष अपने स्तर पर उनका फिक्सेशन करेंगे। बाकी सेकंड ग्रेड लेक्चरर या अन्य पदों पर क्या होगा, क्या अलग से आदेश जारी होंगे। बाकी जो सेकंड ग्रेड में है, इस समय L13 में कार्यरत है, L18 वर्ष का लाभ लिया, उनका क्या होगा, तो उनके बारे में भी आदेश जारी होने हैं। कई जॉइंट डायरेक्टर ऑफिसेज से सेकंड ग्रेड के लिए ऑर्डर जारी हो चुके हैं, कईयों से जारी हो रहे हैं, और डायरेक्टरेट ऑफिस से भी जल्द ही इस प्रकार के आदेश वो जारी हो रहे हैं। तो वो आदेश जारी होने के बाद में कार्यालय अध्यक्ष है वो अधिकृत होंगे। अब तक जिनके एससीपी लग चुकी हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए कार्यालय अध्यक्षों को अधिकृत किया जाएगा, और बाकी जो नई एससीपी लगनी है उसमें वो एसीपी या एमएससीपी में से कौन सा ऑप्शन चयन करते हैं, वो पुरानी जो प्रक्रिया है अपनी ऑनलाइन, उसी तरीके से साला दर्पण के माध्यम से वो अप्लाई करना होगा। और उसी प्रक्रिया से, जैसे एससीपी के पहले आदेश हुआ करते थे, जिनके आगे एससीपी लगनी है उनका तो उसी तरीके से किया जाना है, और जिनके पहले एससीपी लग चुकी है और उसको मॉडिफाई करवाना है तो उसके लिए ये ऑफलाइन जो कि अभी कार्यालय अध्यक्षों को अधिकृत किया जा रहा है वो किया ही जा रहा है। आप सभी को इसके बारे में पता है ही। मोहन मिरोठा जी का प्रश्न है, सर मैं थर्ड ग्रेड में 27 वर्षीय एसीपी 28/11/22 में मिल चुकी है। L13 में 69,201/7/23 को इंक्रीमेंट 71,300 क्या एमएससीपी में लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। 71,300 की बजाय अब आपका जो नया बेसिक है वो 73,200 होगा। आप एमएससीपी के लिए अपने कार्यालय अध्यक्ष को आवेदन कर दीजिए अगर आपके जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने कार्यालय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है तो। पवन कुमार जी का प्रश्न है, सर मेरा एसीपी 23/12/22 को लग चुका है, 71,300 मिल रहा है, क्या मुझे एमएससीपी में लाभ मिलेगा या नहीं? इंक्रीमेंट रेट एक साथ 24 है। निश्चित रूप से मिलेगा, आपको भी 71,300 की बजाय आपको 73,200 मिलेगा। आपको वही प्रश्न रिपीट हो रहा है, आप अपने कार्यालय अध्यक्ष जो है उनसे संपर्क कीजिए, और आपके जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने आदेश कर रखे होंगे, नहीं किए हैं तो उन आदेशों का आप इंतजार कीजिए, उसके बाद में अपने कार्यालय अध्यक्ष को आवेदन कीजिए। ब्रजेश जी शर्मा जी का प्रश्न है, मेरी नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर अक्टूबर 88 की है, अक्टूबर 15 में 27 वर्षीय एसीपी मिली, अप्रैल 16 में सेकंड ग्रेड, मुझे एमएससीपी मिलेगी या नहीं? तो 27 वर्षीय एसीपी में आपको L13 मिला होगा, वो L14 में मॉडिफाई होगा अगर आप आवेदन करते हैं तो। निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो चेंज होगा। L13 में आप अभी वेतन ले रहे हैं, वो आपका पे मैट्रिक्स L13 की बजाय L14 हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो में हो सकता है किसी प्रकार की त्रुटि हो, तो किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर ही अंतिम माने। आपका और भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।